Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new unit, chemical bonding series. आज हम सेकंड वीडियो में हैं, सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं। तारीख हो गई हमारी आज 24, 25, तो 25 हो गई आज। 25 पे डिस्कशन कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो हम आपको पहले चैप्टर में जो पहले वीडियो में जो बताया था हमने वो उसमें ये डिस्कस किया कि बॉन्ड किसे कहते हैं। बॉन्ड के दो टाइप, फिजिकल और केमिकल बॉन्डिंग। फिजिकल में दो टाइप, वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड, और केमिकल में तीन टाइप, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेशन, एग्जांपल वगैरह सब कुछ हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। तो अब तक हमने सीखा ये। अब आगे हम यहाँ पर नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीन कहानियां इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट, जहां से बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, 11th का ये वाला टॉपिक ऐसा कोई पेपर नहीं होता केमिस्ट्री से रिलेटेड जहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बना हो, किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, जो कि आई थिंक हाइटलर और लंदन ने दी थी, दो साइंटिस्ट ने। तीन कहानियां चलेगी, वीबीटी, फिर वीएसईपीआर एंड देन एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उन तीन कहानियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहली कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य यह था कि लुइस नाम के बड़े साइंटिस्ट ने बोला कि इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड डंडे को ही आपने कोवेलेंट बॉन्ड कह दिया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड कहा। मुझे काफी टाइम ये सवाल खलता रहा कि इस पे नेगेटिव होता है और इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जुड़ के बॉन्ड कैसे बना देते होंगे भाई, इस पे नेगेटिव, तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव वाले जुड़ के बॉन्ड कैसे बनाएंगे? दूर हो जाएंगे, फिर तो बॉन्ड ही नहीं बनना चाहिए, फिर तो लुईस चचा की बात ही फेल हो जानी चाहिए थी। उस कमी को दूर करते हुए इन्होंने अपनी कहानियों में कुछ समझाने की कोशिश करी। जो कि पहली कहानी इन्होंने बताई वीबीटी में, इन्होंने बोला न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। वीबीटी का मानना यह है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जुड़ के बॉन्ड नहीं बनता, बन भी नहीं सकता। इन्होंने कहा जब जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1, आउटर मोस्ट में 1 होते हैं, दूसरा हाइड्रोजन है 1 कॉन्फ़िगरेशन करने पे। और जब ये एच एच जुड़ते होंगे तो H2 बनाते होंगे, पर जुड़ कैसे रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम है, न्यूक्लियस है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एच एच आपस में मिल रहे हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जुड़ के बॉन्ड नहीं बना रहे, एक का न्यूक्लियस एक के इलेक्ट्रॉन को और एक का न्यूक्लियस एक के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और अगर हम यहाँ इसी हाइड्रोजन में देखें तो ये इसको और ये इसको रिपल भी कर रहा होगा, तो 2 यूनिट का रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में। 2 यूनिट से अट्रैक्शन फोर्स, 2 यूनिट से रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। इस हिसाब से तो 2 यूनिट का है तो बनना भी चाहिए, नहीं भी बनना चाहिए। पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई H2 exist while He2 doesn't exist, why this polarity? तो H2 में हम ये बोलते हैं कि 2 यूनिट का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, पर जो मैग्नीट्यूड होता है अट्रैक्टिव फोर्स का वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा माना जाता है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और सच बात तो ये है कि H2 एग्जिस्ट करता है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। रियलिटी तो ये है कि H2 मॉलिक्यूल दुनिया में सच में पाया जाता है, He2 नहीं पाया जा रहा। तो इस बात को कैसे समझा रहा है वो कि इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें रिपल्सिव फोर्स वैसे तो 2 यूनिट का है, पर इसका जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आती है वो 2 अट्रैक्टिव फोर्स की ज्यादा आती है रिपल्सिव फोर्स से। तो इसने कहा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, रिपल्सिव फोर्स कम होता है मैग्नीट्यूड में, इसलिए H2 एग्जिस्ट करता है। इस बात से अगर क्लियर नहीं हो पा रहा तो इस बात को क्लियर हम एमओटी से भी कर लेंगे जब एमओटी पढ़ाएंगे। पर फिर हीलियम मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, He2 मॉलिक्यूल की। हम सबको पता है हीलियम के साथ क्या होता है कि हीलियम बहन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा हीलियम मॉलिक्यूल He मिलके यहीं पे हीलियम के लिए दिखा रहे हैं,
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास। तो अट्रैक्टिव यूनिट, अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्शन, दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा अट्रैक्शन, चौथा अट्रैक्शन, 4 यूनिट का अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन अगर हम रिपल्सिव फोर्स देखें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो कितने यूनिट का रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है? 5 यूनिट का रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज मोर देन अट्रैक्टिव फोर्स। दैट्स व्हाई He2 डजंट एग्जिस्ट, और H2 में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड बन जाता है। पर बात यह है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जुड़ के बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एक का न्यूक्लियस एक के इलेक्ट्रॉन को, दूसरे का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस वजह से बॉन्ड बनने का एक रीजन ये है, ऐसा वीबीटी ने अपनी पहली कहानी में कहा। एक तरीका यह है कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से नहीं बन रहा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक कहानी तो इन्होंने ये बताई। दूसरी कहानी पे आते हैं। वीबीटी का ही मानना यह है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दूसरी कहानी इन्होंने बताई, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो हाइड्रोजन, हम जानते हैं हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s1। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है ये, और दूसरे हाइड्रोजन एटम नहीं है, s ऑर्बिटल है। तो दोनों ss ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो बॉन्ड बना रहे हैं लीनियरली ओवर, मतलब इंटर न्यूक्लियस से जाने वाली एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब ओवरलैपिंग जोन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को टच करता है, लाई करता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब नहीं करता तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। या लीनियरली ओवरलैपिंग होती है अलग अलग ऑर्बिटल की, तो सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज होती है तो पाई बॉन्ड। तो ये इन्होंने बताया इसका एग्जांपल। तो हाइड्रोजन का 1s, एक्चुअली इसको ऐसे दिखाता 1s, दूसरे हाइड्रोजन का 1s, तो ये आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे, उसी को ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक टाइप है SS ओवरलैपिंग, S और S ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। इसी में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, PP ओवरलैपिंग का, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में ही। एक तो हमने पढ़ लिया SS ओवरलैपिंग, दूसरा पढ़ रहे हैं PP ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा, एक एटम का P और दूसरे एटम का भी P ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, F2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। F2 में फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5 होगा। इस बैलेंस के डब्बे दिखा दिए मैंने 2s और 2p के। तो दूसरा फ्लोरीन भी होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 2p5 होगा। 2 एटम होंगे तो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल होंगे। तो उस दूसरे फ्लोरीन का F2 में 2 F होंगे, तो एक फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ये, दूसरे का यहाँ कर रहा हूँ। तो उसके पास भी 2s2 2p5 होंगे, ये तो फुल भरे में। लेकिन ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो इसका pz इसके pz ओवरलैप ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसे अगर दिखाना हो तो एक फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस बॉन्ड को क्या कह सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहा है ओवरलैपिंग जोन। और दूसरी बात यह है कि PP ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो PP ओवरलैपिंग कहते हैं। PP में सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है, वो पाई वाला भी दिखाते हैं। तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। पहला हो गया हमारा SS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। अब एक एग्जांपल दिखा रहे हैं SP ओवरलैपिंग। एक एटम का S और दूसरे एटम का P ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, HF का ही ले लेते हैं चलो। तो फ्लोरीन का क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 2p5 2s2 2p में 1 2 3 4 और एक 5, एक अनपेयर है, मतलब वैलेंसी 1 है। दूसरे हाइड्रोजन का क्या होगा? 1s1, तो 1s1 डब्बा दिखा दिया हमने। और इसके s ऑर्बिटल ने इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करी और कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है और कौन सा बॉन्ड बना रहा है? sp बॉन्ड। sp ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब एक एग्जांपल PP में पाई बॉन्ड का दिखा रहे हैं। पाई बॉन्ड किसे कहते हैं उसे समझते हैं, ऊपर दिखा देते हैं। ये आप नोट कर लेना पॉज करके, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
तो एक कॉन्सेप्ट तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हो गया ए टाइप, और बी वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हमने कितने बता दिए, एस एस, पीपी, एसपी, फोर्थ वाला यहाँ दिखा देते हैं। सीक्वेंस में नहीं लिखा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। अब हम बात कर रहे हैं एंड O2 मॉलिक्यूल में, समझ लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं, पीपी ओवरलैपिंग को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और लीनियर और साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। O2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4, 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका 2s डब्बा, 1s डब्बे बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वैलेंस के ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिट है। तो 2s2 और 2p, 1 2 3 और एक 4। दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, तो मैं उसका वैलेंस का डब्बा दिखा रहा हूँ, 2s2 और 2p4। अब इसके पास कितने अनपेयर हैं, दो, इसके पास भी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कहते हैं px py pz, px py pz। तो इसके py ने लीनियर ओवरलैपिंग करी सिग्मा, z वाले ने z वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करी पाई बॉन्ड। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये py ऑर्बिटल हो गया और ये pz, और ये वाला ऑप्शन py हो गया और ये pz। तो y वाले ऑर्बिटल ने py वाले ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग करी सिग्मा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को टच कर रहा है, देखो ये। जबकि ये वाले जो pz ऑर्बिटल है, ये साइड साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा वाला और दूसरा वाला पाई बॉन्ड। वैलेंसी तो होती है इनकी। तो हम यहाँ पर आपके सामने वीबीटी की दो कहानियों पे बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जुड़ के बॉन्ड नहीं बनता, तो बॉन्ड जुड़ने के लिए वीबीटी ने बोला कि एक का न्यूक्लियस एक का इलेक्ट्रॉन, एक का न्यूक्लियस एक के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी क्वेश्चन को H2 एग्जिस्ट करता है, He2 नहीं करता। उस क्वेश्चन से भी इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी कहानी हमने समझाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अलग अलग बॉन्ड बनने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। किसी के बारे में कुछ सोचने के लिए कोई हो तो सही जिंदगी में जिसके बारे में सोचा जाए, तो दो लोगों का होना जरूरी है। तो एक का एटम दूसरे के एटम से ओवरलैप कर रहा है, अगर लीनियर ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, साइड साइड और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको एस एस, पीपी, एसपी और पीपी वाले में साइड वाइज भी दिखा दिया। तो ये तो हो गई यहाँ तक की कहानी। अब इंपॉर्टेंट बात है हाइब्रिडाइजेशन, वो ज्यादा खास है, पर फिर भी यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते। हाँ, और कोई डाउट? नहीं, ये पाई बॉन्डिंग कब बनती है? पाई बॉन्डिंग तब बनती है जब दो एटम के बीच ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, वो भी साइड वाइजली, तब साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनती है। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक और दिखा देते हैं पाई का। पहली बात तो जब ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, पी वाले ही बना सकते हैं, एस वाले बना ही नहीं सकते। देखो इसका ओवरलैपिंग जोन ये है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई नहीं करेगा ये वाली चीज ओवरलैपिंग जोन, तो ये पाई बॉन्ड ही फॉर्म करता है। जितने भी, अगर माना सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होगा, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई होंगे। अब एक एग्जांपल पाई पे आया है तो एक और एग्जांपल बता देते हैं N2 मॉलिक्यूल का। तो N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p3। तो फिर इसमें एक और बात कर लेते हैं, दूसरा नाइट्रोजन भी ऐसी होगा, 2s2, 2p3। तो 2s का डब्बा और 2p का डब्बा। अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तीन। तो वैलेंसी नाइट्रोजन की तीन होती है, इसी आधार पर बोला जाता है वो बात भी। तो अब देखो ये इससे लीनियर ओवरलैपिंग करेगा एक्स एक्स वाला तो एक सिग्मा बनाएगा, वाई वाला वाई वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई, जेड वाला जेड वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बनाएगा। तो एक नाइट्रोजन एटम है, क्या उसके पास पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल है? तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, पी एक्स ऐसी बनाते हैं, पी वाई ऐसे बनाते हैं, पी जेड ऑर्बिटल ऐसे बना देंगे, डबल डम्बेल शेप होता है पी का। दूसरा नाइट्रोजन एटम है पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स वालों ने लीनियर ओवरलैपिंग किया सिग्मा बॉन्ड, वाई वाले ने वाई वालों के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग किया पाई बॉन्ड, जेड वालों ने जेड वालों के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग किया
फिर से पाई बॉन्ड। तो इसलिए नाइट्रोजन के बीच जो 3 वैलेंसी होती है, जो 3 बॉन्ड से पूरी होती है, उसमें एक सिग्मा और बाकी के 2 पाई हो गए। ये क्वेश्चन था, तो वो हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो हम इतनी बात कर चुके हैं, अब अगले टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो और बहुत कुछ डिटेल में बताया जा सकता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक में और डिटेल में बात कर लेंगे। अभी हम बिल्कुल ट्रिकी वे में समझाने की कोशिश कर लेंगे आपको। अभी और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को, मैंने जैसे बोला कि आगे वीडियो में सम ऑर्गेनिक वाले में बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी बस ट्रिकी वे में फॉर्मूले बेसिस पे याद करवा रहे हैं आपको, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है, वो देखी जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर शब्द का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर में होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का 2 पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं वो देखने होते हैं। फिर उसी के आधार पर हम निकालेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, HY, हाइब्रिडाइजेशन की स्पेलिंग लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कहते हैं इसे हिंदी में। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी वो आपको याद रखना है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको पता होना चाहिए। और उनमें बॉन्ड एंगल कितने बनते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनाने से पहले की तैयारी है। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए 2 लोग हैं, उनको जुड़ना है। अब हमें किसी का रिश्ता करवाना है, तो रिश्ता करवाने से पहले खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर लड़के को रिश्ता लेके जाना है तो सबसे पहले तो नौकरी देखेगा, जॉब वॉब देखेगा, उसके बाद वो अपना घर प्रिपेयर करेगा, तभी जाकर के किसी के घर में जाकर के बोलेगा कि हाँ कुछ पसंद है, हमारा रिश्ता करवा दीजिए। अगर ये सब बिना तैयारी के गया तो क्या होगा? ससुर जी लात दे के भगा देंगे वहां से, है ना। तो खुद को पहले तैयार किया जाना हाइब्रिडाइजेशन जब आपका जॉब लग जाए, आपका घर वर सेटल हो जाए, उसके बाद आप रिश्ते की बात लेकर के जा सकते हो। फिर इतनी तैयारी हो जाए कि लड़की मना कर दे, लेकिन ससुर जी कहें कि लेके जाओ, इतनी जॉब और इतनी स्टेबिलिटी आपने प्राप्त की हुई हो तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन खुद से की गई तैयारी है। और बॉन्ड तब बनेगा जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जब अपनी तैयारी हो जाएगी तब दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे। बॉन्डिंग होने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। खुद से किए गए अरेंजमेंट, अंदर ही अंदर खुद के ऑर्बिटल के साथ किया गया मामला, अरेंज किया गया मामला, तैयारी की गई, वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। खैर हम उतना डिटेल में जान नहीं रहे हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से इस बात को क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं, पर हम बहुत ट्रिकी वे में जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे जा रहे हैं, तो उसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हुए अगर, तो 2 उंगली उठानी है आपको और ऐसे बोलना है SP। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? एस का एक डब्बा होता है, ऐसे समझ लो, एस एक पी। SP हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होती है मॉलिक्यूल की? लीनियर। याद ही रखना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और लीनियर ज्योमेट्री कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसका? ऐसा। इनके बीच का एंगल आपको पता है, 2 टांगे निकली हुई है, एक चक्कर लगाने में 360 लगता है, 360 डिवाइडेड बाई 2, 2 टांगे 180 आ जाएगा। वैसे भी दिख रहा है 180 एंगल है। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हुए तो आपको 3 उंगली उठानी है, SP1 P2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? SP2, एक S और 2 P में SP2, और तब ज्योमेट्री आएगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। मैं आपको याद भी करा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे बोल के, नहीं तो पहले ही चार्ट बना देता हूँ। ट्राइगोनल प्लेनर में आपके पास आपको ट्राइंगल बनाना है और एक प्लेन में लगा देना है, तो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर वाला मामला हो गया। 3 टांगे निकली है, 360 डिवाइडेड बाई 3, 120 एंगल, 120, 120 और 120। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो 4 उंगली, SP1 P2 P3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? SP3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जिसकी वजह से ज्योमेट्री आपकी कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है? ऐसे बनाते हैं। अब ऐसा लगेगा आपको कि 4 टांगे निकली हुई है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 90 डिग्री का एंगल आ जाना चाहिए, पर नहीं आता। 109 डिग्री 28 मिनट आता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है वो 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो 3D ज्योमेट्री को मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसे होती है, ऐसा कुछ मामला है। एक V ऐसा, एक V ऐसा, सिंपली ऐसा, ऐसे समझो आसान भाषा में। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट
इसका बॉन्ड एंगल माना जाता है, 90 डिग्री नहीं आता। कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 हुए तो फिर 5 उंगली उठाएंगे, तो sp4 नहीं होगा आपकी बार, sp3d होगा। s p1 p2 p3, p के तीन ही डब्बे होते हैं तो p4 नहीं बोलेंगे, s p1 p2 p3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइंगल बनाने और दो पिरामिड लगा देने। तो आपको एक ट्राइंगल तो आपने बनाया था, जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही बनाया था, और दो पिरामिड लगा देंगे। पिरामिड लगाने के लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ कुछ जुड़े हुए हैं ग्रुप एटम, तो एक मुझे यहाँ लगाना है और एक बोर्ड के पीछे लगाना है। हवा में बना के दिखा तो नहीं सकते, इसलिए ऐसे दिखा देते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये बोर्ड पे, एक्चुअली ये वाला भी बोर्ड के ऊपर है एक पिरामिड और ये बोर्ड के पीछे है दूसरा पिरामिड, इसलिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कह रहे हैं। अब 120 120 120 तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा। अब ये जो ऐसे लगा हुआ है वो बोर्ड से कितने डिग्री के एंगल पे होगा, 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसमें बॉन्ड एंगल 120 भी आता है और 90 डिग्री भी आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एस p1 p2 p3 d1 d2, 6 उंगली उठाएंगे, एस p1 p2 p3 d1 d2। sp3 d2 होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये बोर्ड के ऊपर और ये बोर्ड के पीछे है, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आपकी बन जाती है दिखाने के लिए। तो ये अब चार टांगे निकली है, प्लेन पे है 90 90 90 90, और ये जो ऊपर और नीचे है वो भी 90 पे, तो ओवरऑल इनका बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 7 हुआ तो 7 उंगली उठा देंगे, तब हाइब्रिडाइजेशन आ रहा होगा sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री होगी आपकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल कैसे बनाएंगे, पेंटागन बना लेंगे और दो पिरामिड लगा देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि पिरामिड ये बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के पीछे वाला मामला है। तो जो ऊपर बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे लगे हैं वो तो कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। अब इसकी 5 टांगे निकली है, 1 2 3 4 5, 360 डिवाइडेड बाई 5 कर लेना, 72 डिग्री का एंगल आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन वो होता है जिनमें बॉन्ड एंगल भी सेम आने चाहिए जनरली। इसलिए कौन सी दो ऐसी ज्योमेट्री है जो प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन नहीं माना जाता है, तो sp3d और sp3d3, क्योंकि इनमें बॉन्ड एंगल अलग अलग आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जो हाइब्रिडाइजेशन के पूरे नियम को फॉलो नहीं कर रहा, बॉन्ड एंगल सेम आने चाहिए, नहीं आ रहे, तो sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इनको शॉर्ट में ये भी बोल देते हैं TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसको शॉर्ट में पेंटागोनल बाय पिरामिडल PBP भी बोल देते हैं। तो आप इसको पॉज करके लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लें। दूसरा रास्ता आपके पास बिना याद करे कुछ है नहीं। जब इतनी बात आपको पता रहेगी, आगे की बात नेक्स्ट पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे, पर इतना कम से कम आपको हर क्लास देखने के लिए इतना पता ही होना चाहिए। बाकी जी लो, कल पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।